राजा परीक्षित को श्राप मिल चुका है। अनशन व्रत लेकर श्री हरर गंगा के किनारे पहुंच चुके हैं। श्री सुखदेव जी सोने के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुके हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में उन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनानी प्रारंभ की है। आगे द्वितीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन किस प्रकार से होता है और सृष्टि का वर्णन सुनाया ही श्री सूत जी महाराज ने कहा कि पृथ्वी से 10 गुना जल है और जल से 10 गुना अग्नि है और अग्नि से 10 गुना वायु है और वायु से 10 गुना आकाश है और आकाश से 10 गुना अहंकार है। कि आकाश से 10 गुना अहंकार है। ये 10 अंगुला प्रकृति कही जाती है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पग में समाई हुई है। इतनी ये प्रकृति प्रभु के एक पग में समाई हुई है। इस प्रकार से भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। और ये 10 अंगुला न्याय कहलाता है। सबसे पहले श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यहाँ तक हमने आपको काल रूपी महिमा का वर्णन बताया। अब किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आज्ञान की 5 ग्रंथियां बनाई। तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, ये 5 ग्रंथियों का वर्णन किया है। दूसरी सृष्टि का वर्णन किया है ध्यान करके प्रभु का। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। इधर कि तब सनक आदि को प्रकटा कर और आशा की हाथ बढ़ाने की और आशा की हाथ बढ़ाने की पर जन्म योगियों के मन पर माया न पड़ी समझाने की। तब सनक आदि को प्रकटा कर आशा की हाथ बढ़ाने की पर जन्म योगियों के मन पर और माया न पड़ी समझाने की। इन ऋषियों ने ब्रह्मा का कहना नहीं माना। भगवान की जाकर के तपस्या की और तपस्या करने पर भगवान से मांगा कि हे प्रभु, हम 5 ही वर्ष के बने रहें, बाल ही रूप में बने रहें और आपका गुणगान करते रहें। इसलिए इन्होंने सृष्टि का वर्णन नहीं कर पाया, आगे सृष्टि उत्पन्न नहीं कर पाई। इधर
ब्रह्मा जी ने देखकर कहा कि मेरे पुत्रों ने आज्ञा का पालन नहीं किया है, और उनको क्रोध आ गया। क्रोध आ जाता है तो उनके भौयों के बीच से एक बाल उखाड़ करके उन्होंने जमीन पर पटक दिया, जिससे रोता हुआ एक बालक पैदा हुआ। एक बालक पैदा हुआ और ब्रह्मा जी से आकर के पूछने लगा कि प्रभु आपने मुझको क्यों याद किया, क्या काम है हमारा और क्या नाम है हमारा। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आप रोते हुए प्रकट हुए हो, इसलिए हम आपका नाम रुद्र रखता हूं, और जाओ आपका काम है सृष्टि उत्पन्न करना। रुद्र भगवान ने आज ब्रह्मा जी की परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद चरणों में नमन करके आज रुद्र भगवान चले हैं। जहां सृष्टि का वर्णन प्रारंभ कर दिया है, सृष्टि उत्पन्न करनी प्रारंभ कर दी, लेकिन रुद्र भगवान ने सृष्टि कैसी पैदा की है, बड़ी ही विचित्र सृष्टि पैदा की कि कोई मुखहीन और विपल मुख काऊ, और बिन पद करे को बहु पद काऊ। बोली गोविंद भगवान की। आज कहते हैं रुद्र भगवान ने ऐसी सृष्टि पैदा की, किसी को अनेक आंखें हैं, किसी के एक भी आंख नहीं है, किसी की अनेक भुजाएं हैं, किसी के एक भी भुजा नहीं है, और अंग भंग सृष्टि उत्पन्न करने लगे, जो एक दूसरे का वच्चर करने लगे। जब एक